वन आज जिस टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं वो कल वाले टॉपिक के आगे ही कंटिन्यू कर रही हूँ। ठीक है, लेटर स्टार्ट किया था, लेटर का फॉर्मेट देख लिया, आपको ऑफिशियल लेटर है, बिजनेस लेटर है, लेटर टू द एडिटर है। तो इसी ये जो जितने भी आपको लेटर्स हैं इन्हीं में एक मतलब बाकी तो आप कर लोगे, जो फॉर्मेट मैंने समझाया वैसे ही करना है। पर एडिटर में क्या होता है, आप उसको अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं मांगते हो, आप उससे आप उसको इसीलिए लेटर लिख रहे हो ताकि वो आपकी प्रॉब्लम जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उन तक पहुंचा सके थ्रू द यूज़ ऑफ न्यूज़पेपर। ठीक है, बाकी जो बिजनेस लेटर है उसमें हम डायरेक्टली उस इंसान से बात करते हैं। ठीक है, ऑफिशियल लेटर है उसमें भी हम डायरेक्टली वहाँ बात करते हैं। पर एडिटर को जो आप लेटर लिखते हो ना, वो इनडायरेक्टली कम्युनिकेशन के लिए होता है, जो आप हायर अथॉरिटीज से नहीं कर सकते, इसलिए आप उनका यूज़ करके, एडिटर्स का यूज़ करके, न्यूज़पेपर का यूज़ करके अपनी बात उन तक पहुंचाते हो। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखोगे तभी आप एडिटर वाला जो लेटर है उसको अच्छे से कर पाओगे। आप इसमें ये मैंने गूगल से ही ली हुई है इमेज। ठीक है, आपको समझाने के लिए कि आपने एडिटर को जो लेटर लिखना है उसमें आपने क्या चीज़ बतानी है। मैंने आपको बताया था कि पैराग्राफ जो फर्स्ट है बॉडी का, ठीक है, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट में आप देखना इंट्रोडक्शन, सेकंड में एक्सप्लेनेशन एंड थर्ड में आप क्या करते हो, अपनी प्रॉब्लम का क्या मांगते हो, सोल्यूशन। पर यहाँ पे जो एडिटर को आप थर्ड पैराग्राफ में लिखते हो वहाँ पे आप सोल्यूशन ही मांगते हो, आप वहाँ पे उसको क्या करते हो, रिक्वेस्ट करते हो ताकि वो आपकी बात हायर अथॉरिटीज तक पहुंचा सके। किसके थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे बस इतना सा डिफरेंस है। जब आप डायरेक्ट अथॉरिटी को लिख रहे हो, ठीक है, ऑफिशियल लेटर है, कोई बिजनेस लेटर है, वहाँ पे आप रिक्वेस्ट करो या आप अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन मांगते हो। ठीक है, ना कि आप उनको ये कहते हो कि आप ये लेटर कहाँ, जो मैंने आपसे प्रॉब्लम डिस्कस की है वो आप न्यूज़पेपर में डालो, ऐसा वहाँ पे नहीं होता। पर यहाँ पे जो आप एडिटर को लेटर लिखते हो उससे अपनी बात कर रहे हो ताकि वो इस बात को दुनिया तक क्या कर सके, पहुँचा सके। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है मेन। अब मैं लेटर डिस्कस कर रही हूँ, बाकियों का भी पैटर्न आपको या फॉर्मेट आपको क्लियर हो जाएगा और आपको एडिटर को कैसे लेटर भेजना है वो भी आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो अब देखो आप, एक मिनट, आपका जो लेटर है वो है लेटर टू द एडिटर अबाउट रोड प्रॉब्लम। ठीक है, रोड प्रॉब्लम के लिए आप लेटर लिख रहे हो कि आपने एडिटर को बताना है कि हमें किसकी प्रॉब्लम है, रोड्स वगैरह की, रोड कंजस्टेड हैं या कुछ पिट होल्स वगैरह हैं। तो उसके कारण आप क्या कर रहे हो, एडिटर को अपना मैसेज भेजोगे ताकि वो इस प्रॉब्लम को कहाँ तक पहुँचाए, हायर अथॉरिटीज़ तक। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सेंडर्स एड्रेस। आप यहाँ देख सकते हो मैंने जैसे आपको बताया था वैसे ही लिखा हुआ है, यहाँ पे उसका नाम लिखा हुआ है, देन गांधीनगर, देन मुंबई, जहाँ का एड्रेस है प्रॉपर सेंडर एड्रेस, देन डेट। ठीक है, डेट दी हुई है। अब आप ट्राई करना कि आप ये जो डेट लिखते हो ना ये नहीं लिखो, आप डायरेक्ट डेट को ही मेंशन करो। देन रिसीवर एड्रेस, ठीक है। अब आप एक और चीज़ देख सकते हो कि यहाँ पे लाइन छोड़ी हुई है डेट के बाद, ये कंपलसरी है। ठीक है, देन सब्जेक्ट देख लो, सब्जेक्ट बिल्कुल पर्टिकुलर टाइप का है, शॉर्ट है। अब वो खुद कहाँ का है, गांधीनगर मुंबई का। तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम हमने कहाँ की दी है, गांधीनगर की, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड इन गांधीनगर। ठीक है, कि कंस्ट्रक्शन नहीं हुई गांधीनगर में, रोड्स जो हैं वो कंस्ट्रक्शन के लिए हैं, ख़राब हैं, जिसके कारण प्रॉब्लम होती है, तो आपने उसके बारे में क्या करना है, डिस्कस करना है। ठीक है, तो आपको इतनी बात समझ आएगी, आई होगी। अब देखो, देन मैंने आपको बताया था क्या लिखना आपने, यहाँ पे सैल्यूटेशन। तो आप एडिटर को लिख रहे हो तो डायरेक्ट एडिटर। ठीक है, अब एक मिनट, मैंने आपको शायद ये नहीं बताया, ये देखो, आप ये भी देख लो रिसीवर एड्रेस कैसे लिखा हुआ है, द एडिटर। ठीक है, कौन सी न्यूज़पेपर का, द टाइम्स ऑफ इंडिया, और कहाँ पे, मुंबई में। ठीक है, तो इन चीज़ों का भी क्या रखना, ध्यान रखना। देन यहाँ देखो, अब बॉडी की बात करते हैं।
फर्स्ट में मैंने आपको बोला था इंट्रोडक्शन, तो उसका नाम आपने ऊपर ही देखा रमन है, रमन लिखा हुआ, आ रेजिडेंट ऑफ गांधीनगर। मैंने आपको बोला था अपनी इंट्रोडक्शन, साथ में टॉपिक की इंट्रोडक्शन, अपनी इंट्रोडक्शन होगी। अब वो क्यों लिख रहा है, आई एम राइटिंग टू यू इन ऑर्डर टू रेज द इशू पीपल फेस इन माई लोकेलिटी ड्यू टू द बैड कंडीशन ऑफ द रोड। अब मैंने आपको बोला था अपनी इंट्रोडक्शन साथ में टॉपिक की इंट्रोडक्शन, और यहाँ पे देख सकते हो आप कि उसने प्रॉपर अपने और टॉपिक की इंट्रोडक्शन दी है। क्या लिखा है उसने कि मैं आपको इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि आप जो है वो इशू को रेस कर सको, क्योंकि जो लोग हैं हमारी लोकेलिटी की उनको बहुत प्रॉब्लम है, किस वजह से, बैड कंडीशन ऑफ द रोड, क्योंकि सड़कों की हालत बहुत ज़्यादा क्या है, ख़राब है। तो देखो सिंपल इंट्रोडक्शन है, ठीक है। देन बॉडी का सेकंड पैराग्राफ जिसमें हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। अब देखो एक्सप्लेन कर रहे हैं क्या, पूरा प्रॉब्लम को कैसे एक्सप्लेन किया आप ये देख सकते हो। द रोड लीडिंग टू पब्लिक स्कूल इज सो कंजेस्टेड थ्रू आउट द डे, इट इज़ द मेन रोड बट देयर आर potholes everywhere on the road, mainly during the morning hour. People are facing horrible situation when they are going to their workplaces. A public school is also situated on this road. So school students and parents get irritated as they are stuck here very often in traffic jams. These locality peoples made many representation to the government, but no action has been taken so far to improve the bad condition of the road. That is why now through this letter we want to draw the attention of the government. देखो पूरी बात को एक्सप्लेन किया कि वहाँ पे एक पब्लिक स्कूल है और रोड ख़राब होने के कारण बच्चे टाइम से स्कूल में नहीं पहुँच पा रहे हैं। जिन लोगों ने कहाँ जाना है, ऑफिस में जाना है, वो उस होल्स वगैरह के कारण इतना ट्रैफिक जाम हो जाता है कि वो लेट हो जाते हैं। जो उनकी प्रॉब्लम्स को आपने क्या कर दिया, एक्सप्लेन। देखो कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि पूरी बात वहाँ तक पहुँचानी है। तो अब उन्होंने लोगों ने बहुत लोगों को, ऑफिसर्स को बोला, पर किसी ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। इसलिए हम चाहते हैं कि हम इस लेटर के थ्रू आपको बताना चाहते हैं कि लोगों का जो है इससे क्या नुकसान हो रहा है, ठीक है। और हम चाहते हैं कि आप इस लेटर का यूज़ करके आप गवर्नमेंट की अटेंशन हमारी तरफ करें, ठीक है। तो देखो सिंपल, तो आपने सेकंड पैराग्राफ में क्या किया, उसको एक्सप्लेन किया। अब थर्ड में देखो क्या डिफरेंस है। आपको मैंने बोला अगर आप डायरेक्टली, बिजनेस लेटर है, ऑफिशियल लेटर है, आप वहाँ पे डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर रहे हो, पर इस लेटर जो आप एडिटर को लिख रहे हो वो आप क्यों लिख रहे हो, ताकि वो आपकी बातें दुनिया तक पहुंच जाए। तो आप उसको ये थोड़ा ना बोलोगे कि आप हमारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, आप गड्ढे वगैरह भर दो, नहीं। आप उसको ये बोलोगे कि आप इन चीज़ों को क्या करो, शो करो, ठीक है, न्यूज़पेपर के थ्रू, ताकि गवर्नमेंट का ध्यान उस रोड्स की तरफ आए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एज द सिचुएशन इज नॉट गुड, आई रिक्वेस्ट यू टू हाईलाइट इट थ्रू योर न्यूज़पेपर। और बोलता है कि मतलब कि इस सिचुएशन अच्छी नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने न्यूज़पेपर के थ्रू इन बातों को क्या करो, गवर्नमेंट तक पहुँचाओ, सो दैट द गवर्नमेंट विल टेक सम एक्शन टू इम्प्रूव द रोड कंडीशन, ताकि जो गवर्नमेंट है वो इसके ऊपर कोई एक्शन ले और बात को क्या करे, समझे, ठीक है। ये आ गया। अब मुझे लगता है कि जो मैंने अभी समझाया उसके थ्रू आपको समझ आ गया होगा कि एडिटर को कैसे लिखना है। देन वही कॉम्प्लीमेंट्री एंडिंग, थैंकिंग यू, यूअर सिंसियरली, और लास्ट में नेम, ये हो गया। अब एक और चीज़, आप यहाँ